शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। जब जानिसारों की शहादत हो गई तो फिर खानदान की बारी आई, फिर नंबर लगा अली के बेटों का। हाँ, जो खातून जन्नत के अलावा दूसरे माओं से थे उनका नंबर लगा, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर बारी आ गई घर की, घर की बारी आई। मेरा इमाम बैठा है, अचानक खेमे में अली अकबर आए। अब्बा क्या सोच रहे हैं? कब सारे जा चुके हैं, सोच रहा हूं किसे भेजूं, मैं खुद ना चला जाऊं। अली अकबर बाप के कदमों से लिपटे। अब्बा, जिसके पास 18 साल का बेटा हो वो मैदान जंग में जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब्बा, मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देना। मेरे इमाम ने बेटे का माथा छूमा, कहने लगे बेटे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मां से भी तो जाके इजाजत ले लो। मां के खेमे के पास आए, क्या देखते हैं? मुसल्ला बिछाए, कुरान रखा है, रहल पे मां के हाथ उठे हैं। जज्बे देखो नबी के घर की खवातीन के, और कह रही हैं अल्लाह पहले कासिम न जाए, पहले उन्हों मोहम्मद न जाए, मालिक करबला के मैदान में पहले मेरा अकबर जाना चाहिए, मेरा अकबर जाना चाहिए। आप खेमे में दाखिल हुए, अम्मी रब ने दुआ कबूल फरमा ली है, जल्दी करें बेटे को दूल्हा बना दें, मैं जा रहा हूं करबला के मैदान में। मां ने एक सजदा शुक्र अदा किया, शुक्र मालिक तूने मेरे अकबर को करबला के लिए कबूल किया है कि नहीं। कितने बड़े जिगर वाले लोग थे। सजदा किया, उठी और आई, संदूक खोला। हुसैन कोई किसी गरीब घराने का तो नहीं था ना, मोहताज घराने का तो नहीं था, ये तो इतने पैसे वाले लोग। इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे कुछ दें, फरमाने लगे ठहर। अंदर गए, सिक्कों का एक गठरी उठा के लाए सिक्कों की और ला के उसके हवाले कर दी। इतना वजनी थी वो गठरी। वो कहने लगा जनाब ये मुझसे नहीं जाएगी। तो गए बाजार से एक नौकर करके लाए, मजदूर, उसकी मजदूरी दी। कहने लगे इसके पैसे इसके मंजिल तक छोड़ के आ। जब वो जाने लगा आप कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। उसने कहा ऐसे सखी मैंने आज तक नहीं देखे, भीख मांगने में आया, पैसे मैंने लिए, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, माफी किस बात की? फरमाने लगे तेरा वक्त ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, तकलीफ हो गई हो। तो उसने जो बातें कही थी उसी की मेरे इमाम ने यूं अक्स सामने पेश किया है, यूं आपने उसकी मंजिल कशी की। आप फरमाते हैं आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मांगते का भला हो। अरे मांगता तो है मांगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। मुफ्ती हमाद साई किबला सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है। तो ये किसी गरीब घर के लोग नहीं थे, बड़े घर के लोग थे, बड़े घर के लोग थे। अमित दूल्हा बनाए, माँ उठी, संदूक खोला, संदूक खोला। जज्बे देखो यार, जज्बे। आज बाहर ना झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को समेट के रखती, बाहर ना निकलना, कुछ लग जाएगा, चोट ना लग जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए। मगर वाह नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। माँ संदूक खोलती है, कपड़े निकालती है, अजीब प्यार माँ का होता है। अकबर के बदन पे लगा के कहती है नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ निकालती जा रही है, रखती जा रही है। क्या तुमने नहीं देखा जब ईद आती है तो माएँ बच्चों के पैरों में बैठ जाती हैं, एक एक नहीं 10-10 जोड़ियां जूते अपने पैर अपने हाथ से निकालती हैं। कहती नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। जब कपड़ों की बारी आती है दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। माँ बार बार कहती
कहती नहीं मेरे बेटे पे ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। 50 जोड़ों में जाकर के माँ एक जोड़े का इंतखाब करती है कि ये मेरे लाल पे अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी जिंदगी माँ ने तुम्हारे बदन पे कपड़े लगा के देखे, कभी तू भी तो माँ के बदन पे कपड़े लगा के देख, कभी तू भी ईद के दिन बैठा के कह माँ तेरे बदन पे ये कैसा लगेगा। अब्बा बता तो सकी ये तेरे पैर में जूती कैसी लगेगी। वो पूरी जिंदगी जो पैर में जूतियां सिल के पहनता रहा ताकि तेरे जेब पे कलम आ जाए, तेरे बदन पे कपड़े अच्छे आ जाएं, ताकि तुझे धूप में न जलना पड़े। कभी उस बाप को भी बाजार लेके जाओ, कभी माँ के आगे भी लाके 10 जोड़ी रख के कहो माँ जो तुझे अच्छा लगे वो पसंद कर ले, अगर ये भी पसंद ना हो मैं और लेके आऊंगा। कभी ये भी माँ से कह के देखो, माँ तो माँ हुआ करती है। फिर माँ भी अकबर की माँ देखो, खुदा की कसम कहती नहीं मेरे लाल ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वक्त जा रहा है, अकबर देख रखे हैं, कहते अम्मी परेशान ना हो, अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो वो ले दिया जाए। बेटे तुझे दूल्हा बनाना है, सफेद जोड़े की बात क्या कर रहे हो। तब अकबर ने कहा था माँ दूल्हा तो बनना है, लेकिन जानती हो तुम भी और जानता हूं मैं भी मुझे निकाह का नहीं शहादत का दूल्हा बनना है। अम्मा मुझे सफेद कपड़े चाहिए। कहा बेटे ये किस लिए। कल रात में बैठा हुआ था कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक हुसैन बाबा खेमे में आ गए और आने के बाद मुझे देखते रहे, देखते देखते आंख में आंसू आए, रोते रोते मुझे चूमने लग गए। मैंने कहा अब्बा बताओ तो सही 3 दिन पानी बंद हुए हो गए हैं, आज रोने की वजह क्या है, आज बेटे को चूमने की वजह क्या है। कहा बेटे मैं इसलिए चूम रहा हूँ तेरी तस्वीर में नाना की तस्वीर नजर आती है, तेरे चेहरे में नाना का चेहरा नजर आता है। मैं जानता हूँ अकबर कल तू रहे या ना रहे, लेकिन मैं कल के बाद यहाँ नहीं नजर आऊंगा। आखिरी बार जी भर के तेरे चेहरे में नाना का चेहरा देख रहा हूँ। अब्बा ने इतना कहा था और मुझे सीने से लगा के बहुत देर बैठे रखे। मैंने कहा था अब्बा कल मैदान करबला होगा, लोग शहादत के लिए बेकाबू होंगे, मैं भी तो जाऊंगा ना अब्बा। आप जरा ये तो बता दो अगर मेरा चेहरा नाना से मिलता है तो बताओ मेरे नाना को लिबास कौन सा पसंद था। अम्मी जान तब मेरे बाबा ने कहा था हमारे नाना को सफेद लिबास पसंद था। अम्मी मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहादत का दूल्हा भी बन जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए, इसलिए सफेद जोड़ा पहनायो। माँ ने सफेद जोड़ा पहनाया है, काला अमामा सर पे बांधा है। जब अमामा बांध के तैयारी हो गई है, अल्लाह अकबर तैयार हो जाते हैं। जब जाने की बारी आई है हजरत अकबर हजरत अली अकबर की तैयारी के वक्त मेरे इमाम ने कहा था आओ तस्वीर पैगंबर की आखिरी जियारत कर लो, शबीह पैगंबर का चेहरा देख लो। कौन है ये अकबर। किसी का लूला लंगड़ा 18 साल का चला जाए बाप की कमर टूट जाती है, किसी का अंधा चला जाए 18 साल का बाप टूट जाता है। फिर मैं अकबर जो है ये कोई आम अकबर नहीं है, ये इतनी अजमतों का हामिल है। अगर मदीने की गलियों से गुजरते थे ये और हजरत कासिम हाथ पकड़ के चलते थे, गलियों में ऐलान होता था लोगों दुकानें बंद कर दो। वो देखो एक तरफ तस्वीर कासिम, तस्वीर रूए कासिम में तस्वीर हसन आ रही है, दूसरे तस्वीर अकबर में रूए अकबर में तस्वीर पैगंबर आ रही है। यहाँ तक बताया गया कि जब लोगों को हुजूर की याद आती थी हुसैन की चौखट पे आते, अकबर को बुलाते, इनको देखते थे, कहते थे कलेजा ठंडा हो गया है, इनको देखा गोया हुजूर के जलवों की जियारत कर ली है। और जरा सोच तो सकी किसी का लंगड़ा जाए तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। मेरे हुसैन का अकबर तो शबीह पैगंबर है। खुदा की कसम जब सवारी पे बैठने लगे हजरत सकीना ने आके कहा था अकबर याद है जब मदीने से चला था तो सुगरा ने क्या कहा था। कहा हाँ याद है। उसने कहा था मेरे भाई तू इतना हसीन है, इतना हसीन है, डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की तुझे नजर न लग जाए, इसलिए अपने चेहरे पर अमामे के शिमला लपेट ले। हजरत अकबर का मामा काला है और शिमले का ये कपड़ा आपने इस तरह चेहरे पे बांधा ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब घोड़े पे बैठ के चले गए, तारीख गवाह है, मैदान करबला अकबर पहुंचे गए, यजीदियों की तरफ जब बढ़े गए, अल्लाह अकबर जैसी तेज रफ्तार घोड़ा हुआ है आपका कपड़ा अचानक खुल जाता है, जैसी चेहरे से कपड़ा हटा है यजीदियों के हाथों से तलवारें छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था ये क्या कर रहे हो, अब तक एक एक करके तुमने मार डाला, अब इससे क्यों डर रहे हो। सबने कहा था अमर हम बेगैरत जरूर हैं लेकिन इतने भी बेगैरत नहीं है कि जो रब के महबूब से झगड़ा करें, मुस्तफा से तलवार चलाएं। कहा किसकी बात करते हो। कहा देखता नहीं है करबला के मैदान में हुजूर आ गए हैं, हाथ में तलवार है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो ये हुजूर नहीं है बल्कि अकबर इब्ने हुसैन है, इसका चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है। अल्लाह अकबर
इतना कहा है, कहा जाओ जाके काम तमाम कर दो। एक एक करके कुत्ते आते रहे, अली के बेटे के हाथ से काटे जाते रहे। आखिरकार जब तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही, एक कुत्ते ने कहा था सुनो ये अली का बेटा है, ऐसे कब्जे में नहीं किया जा सकता। जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था, शायद इसका मदीने में कुछ रह गया है, क्यों ना इसका दिमाग मदीने की तरफ पहुंचाया जाए, क्यों ना इसको धोखे में डाला जाए। का एक अच्छे निशाने वाला चाहिए। सिनान को तैयार किया गया, पर्ची चलाने में माहिर था, उसको सामने खड़ा किया गया। एक यजीदी ने कहा अकबर बता तो मदीना किधर है। जैसी इतनी बात उसने कही है, मेरे इमाम के शहजादे को हजरत सुगरा से किया हुआ वादा याद आ जाता है। ख्याल आता है सुगरा मैंने वादा किया था मैं तुझे लेने आऊंगा, लेकिन आज के बाद अकबर कभी नहीं आएगा। कौन है जो मेरी बहन से जाके मेरी मजबूरी बताए, कौन जाकर के मेरी बहन को भाई का हाल बताएगा। ये सोच ही रहे थे मदीने की तरफ देख के कि सिनान ने ऐसा नेजा मारा जो आपके जिगर के आर पार हो जाता है। जैसी नेजा लगा है, घोड़ा आगे बढ़ा चंद कदम, मेरे इमाम का शहजादा सवारी से नीचे आया। कहते हैं तिरकनिया अबता, अब्बा मुझे संभाल लीजिए। घोड़े को पता लग गया मेरा सवार गिर चुका है। घोड़ा चंदा के कदम आगे था, पीछे वापस आया, उसने घोड़ियां दी यानी घुटनों के बल बैठ गया और मुंह किया अकबर के कान की तरफ, गोया कह रहा था मेरे सवार उठ, मैं तुझे यहाँ से मदीने ले जा सकता हूँ, तू कहे तो खेमे ले जा सकता हूँ, चलना। मेरे इमाम के शहजादे ने कहा था नहीं तेरी मेरी यारी यहीं तक थी, जा तुझे तेरी वफा मुबारक हो। कहते हैं तिरकनिया अबता, इतने में मेरे इमाम की आवाज निकली है, मेरे बेटे में आ रहा हूँ। मेरे इमाम ने यूं कमर पकड़ी है, जब करबला के मैदान में कहते हैं अकबर अकबर, कहा मेरे शहजादे, आवाज आती है नाना जहां बाबा मैंने जहां अजान पढ़ी थी वहीं पे आ जाइए, मैं वहीं पे लेटा हुआ हूँ जहां मैंने खातून को सफाई करते देखा था। मेरा इमाम पहुंचा है, बेटे का सर गोद में रखा है। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, कहा अब्बा लेने आए हो? कहा हाँ बेटे। कहा अब्बा जी खेमे लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा अब्बा मुझे बताओ तो सही, अभी खेमे से आया था तेरे बाल काले थे, ये बाल सफेद क्यों हो गए हैं? मेरे इमाम की आंख में आंसू थे। कहा अकबर अगर तेरा भी 18 साल का बेटा होता, वो भी 3 दिन का प्यासा होता और उसकी तस्वीर मुस्तफा की तस्वीर से मिलती बेटे, तो अगर वो करबला में शहीद होता तो तू कभी ना पूछता ये बाल कैसे सफेद हो गए हैं। शहजादे को सीने से लगाया, पर्ची सीने के आर पार है। कहते अब्बा लेके जाओगे? हो सकता है ये पर्ची आपके बदन में छुपे। अब्बा एक काम कीजिए, बड़ा दर्द हो रहा है सीने में, इस पर्ची को निकाल लीजिए। मेरे इमाम ने कहा था शहजादे ये ना कराइए। कहा किस लिए बाबा? कहीं ऐसा ना हो मैं पर्ची निकालूं, जिगर के आर पार है, अगर ये पर्ची निकली तेरे मुंह से आह निकल गई, अल्लाह कुर्बानी मुंह पे न मार दे। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा था अब्बा याद है ना वो जद्दे अमजद की कुर्बानी, वो तो इस्माइल को लेकर के जंगल में गए थे, वो अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रख के आंखों से पट्टी बांध लेते हैं। कहते अब्बा मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा हूँ, आप परेशान क्यों होते हैं? आप कीजिए ये काम, पर्ची निकालिए। मेरे इमाम ने कहा था अकबर वादा करो, झूठ अकबर वादा करो कि आप आह ना करेंगे। कहा तेरे बेटे का वादा है, अकबर का वादा है, उफ नहीं करूंगा। आपने मुट्ठियां मजबूती से बांधी, जबान दांतों तले दबाई ताकि आह ना निकलने पाए। मेरे इमाम ने घुटना अपना जमीन पे रखा, दूसरा घुटना खड़ा है, एक हाथ पर्ची की जड़ में है, दूसरे से भाले को पकड़ा है और उखाड़ना चाहते थे कि जमीन कांपने लग जाती है। हुसैन ये ना कर, आज तक ये मंजर हमने नहीं देखा है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जा, ये मेरे और मेरे बेटे का इम्तिहान है, तू कौन होती है रोकने वाली? अल्लाह अकबर, जमीन थम जाती है। मेरे इमाम ने जब पर्ची निकाली है, जानते हो खाली पर्ची निकल के नहीं आई थी, हुसैन के 18 साल के बेटे के जिगर के टुकड़े बाहर आए हैं। बाप ने बेटे के टुकड़े देखे हैं, मगर तारीख गवाह है पर्ची निकली आह तक अकबर के मुंह से नहीं निकली है। उसके बाद बाप का चेहरा देखते हैं, कहते अब्बा सुबह से इतनी लाशें उठाए हैं, मुझे भी लेके जाओगे? कहा हाँ। कहते अब्बा ये सफर कैसे कटेगा? ये सफर कैसे कटेगा? जब ये बात कही ना सफर कैसे कटेगा, मेरे इमाम कहते परेशान ना हो, परेशान ना हो, अकबर आ तुझे कंधे पे उठा लूं। जब अकबर को कंधे पे रखा है, खुदा की कसम 18 साल का हट्टा कट्टा जवान मेरे हुसैन का सीना आपके कंधे पे सीना लगा है, सर कंधे के
के पीछे है। मेरे हुसैन ने यूं हाथ में ले रखा है और कहते हैं अकबर सफर मुश्किल है, 18 साल के बेटे को लेके जा रहा हूँ, मुश्किल हो रही है, बेटे सफर आसान कर। अब्बा करना क्या है? कब मुझे नाना का दिया हुआ कुरान पढ़ के सुना दे। तारीख गवाह है, कलेजे के टुकड़े निकल चुके हैं, खून बह रहा है, लेकिन तारीख में लिखा है हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, पढ़ते जा रहे हैं, सफर हो रहा है, चलते चलते सांसें धीमी होने लग जाती हैं, आवाज दबने लग जाती है, मुट्ठियां ढीली हो रही हैं। मेरा इमाम समझ जाता है कि बेटा जन्नत की तरफ जा रहा है। मेरे इमाम ने बेटे की तरफ से चेहरा फेर लिया है, क्योंकि जानते थे नबी ने फरमाया जब मौत का वक्त आता है हर बंदे को प्यास लगती है। हुसैन सोच रहे थे 3 दिन का प्यासा है अकबर, कहीं पानी ना मांग ले, ये सोच के बेटे की तरफ से चेहरा फेरा है। बेटा भी अकबर जैसा बेटा, चेहरा अपनी तरफ करके कहते हैं अब्बा परेशान ना हो, मैं आपका बेटा अकबर हूँ, पानी नहीं मांगूंगा, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते आपकी सांस बंद हो जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया है। खेमे में लेकर के आए हैं, तारीख गवाह है, खेमे में लाके कहा था लो ज़ैनबो आओ देखो आकर के रब ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। अकबर सुरखरू हो गया है, नाना के पास जा चुका है, ये जन्नत में जाकर के नाना के पास हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। जिसने भी इसको देखा ये कहने पे मजबूर हो गया अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम ये अकबर है, अकबर है। हो हुसैन ने तो सारी कमाई करबला में लगा दी, सारी कमाई करबला में लगा दी। जब असगर शहीद हुए तो दामन झाड़ के कह रहे थे नाना कुछ नहीं बचा है, एक आखिरी फूल था वो भी दे चला। आखिरी शहादत पे मेरे इमाम ने कहा था, तारीख गवाह है। जानते हो इस पूरे मामले में तुम्हें कहीं ढोलक नजर आया? ढोल दिखा? बोले हुर की शहादत से लेके इमाम के आखिरी सजदे तक कहीं ताशा दिखा? नहीं ना। वो शाम भी आई जो अहले बैत अतहार की सबसे पहली वो शाम थी जो करबला के मेहमानों की अपने वारिसों के बगैर आई थी। मुश्किल बात है उसको बयान करना, बस मैं आपको बताना चाहता हूं। वो रात भी कट गई, दिन भी कट गए। 12 तारीख को कैदी बनाए गए ये लोग, रस्सियों से जकड़े गए ये लोग। तारीख में सबसे पहले जो बेड़ी बनाई गई है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई। गले में तोक पड़ा है, इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप सफर में ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा रुकू करता है। बंदा रुकू करता, कौन सा सितम करबला में नहीं था, कौन सी जफा नहीं हुई। लेकिन अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद के कहने पे, और उसको हुक्म यजीद का हुआ था, उसने कहा था जब ये कैदी लाए जाएं तो इनके आगे ढोल बजाने वाले होने चाहिए। अब ये बताओ ये ढोल बजवाया किसने? बोले जोर से किसने? जो बजा रहे थे उन्हें दुख नहीं था? कोई दुख नहीं था उन्हें, कोई गम नहीं था उनको शहादतों को। तो नए कपड़े पहने थे, बेहतरीन लिबास पहने थे। 12 तारीख को काफिला चला था, चलते चलते 26 मुहर्रम आ गई। कितनी बात में खत्म करने लगा, कितनी आ गई? 26। कंडीशन यही थी, आगे आगे यजीदी लगाए हुए दलाल ढोलक वाले, उनके पीछे फौजी, उनके पीछे सरे इमाम, उनके पीछे बाकी शहीदों के सर, उनके पीछे कैदी, और कैदियों में भी सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे शहरबानों में रुबाब सैयदा ज़ैनब, ये तीनों एक ऊंट पर बांधी गई, उनके पीछे बाकी के कैदी। सफर होता रहा। 27 तारीख आ गई। 27 तारीख आ गई, चूंकि इब्ने ज़ियाद का हुक्म था कि यजीद का सख्त ऑर्डर है कि कोई सर करबला से यजीद के दरबार में पहुंचे ना पहुंचे, हुसैन का सर जरूर पहुंचना चाहिए। ये किसका हुक्म था? इब्ने ज़ियाद का। तो शाम जब होती थी
सारे सर रखे रहते थे, लेकिन 3 सरों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता था। एक हुसैन इब्ने अली का सर, अकबर बिन हुसैन, असगर बिन हुसैन, 3 सर संदूकों में रखे जाते थे। इस पूरी रात की जिम्मेदारी निगरानी हारिस इब्न अल-अकीदा एक शख्स था, उसकी रहती थी। वो बड़ी अजीब बात कहता है। उसने ये कहा कि काफिला चला करबला से 12 मुहर्रम, आ गई 27, 26, 27 मुहर्रम। सुन रहे हैं ना, थके तो नहीं है? 27 तारीख आ गई है, 26। कहता मुझे हैरत थी कि सब सो जाते थे, लेकिन एक बच्ची थी जो पूरी रात नहीं सोती थी, और मैं उस बच्ची को देखता रहता था, ये सोती क्यों नहीं। अंधेरे में मुझे हरकत मालूम होती थी। कहते एक बच्ची थी, नाम था सकीना, सब सो जाते थे, वो नहीं सोती थी। चांदनी रातें होती थी, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। कहता जब आई ना ये 26, 27वीं रात, कहता मैं चूंकि एक तफ्तीशी ज़हन का बंदा था, मैंने कहा देखूं यार ये बच्ची सोती क्यों नहीं। इसने कहा कि जहां सर रखे हुए थे और संदूक में इमाम का सर था, वहीं मेरी कुर्सी पड़ी थी, जो भी बैठने का उसका इंतजाम था। कहता मैं बैठ गया और मैंने अपनी कंडीशन ऐसे कर ली जैसे कोई सो रहा हो। कहते मैंने आके यूं कर ली और मैं थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से देखता रहा। कहता वो बच्ची तो 12 मुहर्रम से 27 तक नहीं सोई, वो चलते चलते धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने चक्कर लगाया, कहते मैं ऐसे हो गया जैसे सो रहा हूं। उसने मेरी आंखों में नींद देखी, सोता हुआ पाया। उसने कहा शुक्र है अल्लाह तेरा, आज वो दिन आ गया जिसके लिए तेरे हुसैन की सकीना जगती रही है। कहने लगा फिर मैंने ये सोचा शायद ये किस चीज के लिए जागी, मैं ये देखूं। कहता बच्ची मेरे पास से घटी और सबसे पहले उस संदूक के पास गई जिसमें असगर का सर रखा था। उसने सर निकाला, गोद में रखा, प्यार किया। कहती असगर आज 12 दिन हो गए, 15-17 दिन हो गए आज तुझसे जुदा हुए, कई दिन से जागती रही, आज मुलाकात हुई है। वो कहता वो बच्ची इस दर्द के साथ अपने भाई से बातें कर रही थी कि मेरा कलेजा फट रहा था। थोड़ी देर उसने सीने से लगाया, खिलाया बच्ची ने। कहता उसके बाद चेहरा साफ किया। वो कहती है असगर तू लेट जा, मुझे अभी अकबर से बातें करनी है। कहा उसने सर को अकबर संदूक में रखा, फिर अकबर के संदूक के पास गई। उसने संदूक अकबर का खोला, फिर सीने से लगाया। कहने लगी अकबर पता है जब तू मैदान आया था बाल बाबा के बाल सब काले थे, और जब तुझे लेके आए हैं बाल सफेद हो चुके थे। अजीब रिश्ता भाई और बहन का होता है। मैं यहां तक जानता हूं भाई पैदा ना हो तो रब से रो के रब दुआओं में भाइयों को बहनें मांगा करती है। अगर पैदा हो जाए पूरी जिंदगी मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती है। भाई जवान हो तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। यहां तक देखा अगर भाई मर जाए तो सेहरों जनाजों को भी बहनें सजाया करती हैं। बहुत गहरा रिश्ता बहन और भाई का होता है। और फिर ये कोई आम नहीं, ये हुसैन के बच्चे हैं। सीने से लगाया, कहा अकबर मदीने जा रही हूं, अगर किस्मत ले गई तो बता सुगरा से क्या कहना है। उसके बाद चीख निकली, साफ किया सर, रखा संदूक में, कहा सो अभी मुझे अपने बाबा से मिलना है। कहती बच्ची ने सर संदूक में रखा, फिर उस संदूक के पास आई जिसमें हुसैन का सर था। आने के बाद बच्ची ने जब देखा ना ताला लगा है, बच्ची की आस टूट गई। आस टूटी, उसने छुआ ताले को, ताला लगा है। वो बड़ी हसरत से ताले की तरफ देख रही थी। हारिस इब्न अल-अकीदा कहता है चाबी तो मेरे पास थी, मेरा जी चाहता था चाबी दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों दूं चाबी। सकीना कोई लावारिस तो नहीं है, सकीना वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। फिर वो बच्ची आई, उस संदूक के पास बैठ गई। कहते बस उसने छोटे से हाथ उठा दिए, हाथ उठा के कहती मालिक तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, वो तेरा यूसुफ है, मैं तेरे हुसैन की सकीना हूं। मालिक वो जवान था, मैं बच्ची हूं।
मालिक वो याकूब का बेटा है, हम मोहम्मद के बेटे हैं। या अल्लाह, तेरे लिए 7 ताले तोड़ना मुश्किल नहीं, तो एक ताला तोड़ना कौन सा मुश्किल है। का जब सकीना ने रो के इतनी बात कही ना, ताला टूट के खुद जमीन पे आके गिर जाता है। कहता बस मैं कांप गया, मैं समझ गया ये कोई आम लोग नहीं है, सितम कर बैठे हैं। का जैसे ताला नीचे गिरा है, हुसैन की सकीना मुस्कुराने लग जाती है। चलती चलती उसने संदूक खोला। हारिस इब्न अकीदा कहता है रात 27 भी थी, हर तरफ अंधेरा था, लेकिन जब बच्ची ने संदूक का ढक्कन खोला है और सरे हुसैन बाहर निकाला है, कहता अंधेरी रात में पूरे जंगल में उजाला फैल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। कहता उसके बाद हुसैन की सकीना ने बाप को सीने से लगाया, माथे को चूमा, प्यार किया। कहती अब्बा आज तक मैं तेरे सीने से लग के सोती रही, आज तू मेरे सीने से लग के सो जा। का ये कहती रही और कहती अब्बा पता है आज 10 मुहर्रम से लेकर के 27 मुहर्रम आ गई है, अब्बा मैं सोई नहीं हूँ, तुझसे बातें करने का जी कर रहा था, तेरी मीठी बोली याद आ रही थी, तेरी बेटी कहना याद आ रहा था। अब्बा जी तेरी बेटी 12 दिन जाग करके तेरा इंतजार करती रही है, आओ अपनी बेटी से बातें करो। इतना कहते कहते हजरत सकीना की हिचकी बन जाती है, सरे इमाम सकीना की गोद में है, लबे अक़दस हिलते हैं, आवाज आती है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने बाप के लबों से तिलावत सुनी है, कलेजा ठंडा हो जाता है। कहती अब्बा इजाजत दे, फजर का वक्त हो रहा है, तूने जाते जाते कहा था बेटियों नमाज न छूटे। अब्बा मैं गवाही देती हूँ किसी की नमाज नहीं छूटी है, किसी का पर्दा नहीं छूटा है। ओ खुदा के वास्ते जरा समझो तो सैयदों को, इनके नाम पे ढोल बजाते हो, इनके नाम पे बेटियों के पर्दे उतारते हो, ताज़िए के नाम पे तुमने औरतों को बेपर्दा करके लाके खड़ा कर दिया। गैरत आनी चाहिए। 10 तारीख में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा है, किसी की आवाज नहीं निकली है। और खुदा की कसम करबला तो करबला, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने शरीयत और हया को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने लाने के बाद हुजूर के रोजे पे कहा था नाना गवाह हो जाना, मैंने हुसैन का किया वादा पूरा कर दिया है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरे असगर को मदीने पहुंचा देना। देखो हुसैन मैंने तुम्हारे असगर को मदीने पहुंचा दिया है, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनब संभाल के लाई है इमाम सज्जाद को मदीने तक, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सर काट के सोच रहे थे हम जीत गए, लेकिन आज दुनिया में कोई यजीदी होता भी तो गैरत से मर जाता, गैरत से मर जाता। जिस पे पानी बंद किया था आज उसके नाम पे दुनिया में पानी पिलाया जा रहा है। क्या होता नहीं है 10 तारीख को सबील नहीं लगते? क्या पकड़ पकड़ के खिलाया नहीं जाता है? ये बताया जाता है कि लोग एक दिन हमारा इमाम लोगों का मेहमान बना था, लोगों ने पानी बंद किया था। आज जमाना हुसैन का मेहमान है, देखो हुसैन वाले पकड़ पकड़ के खिला रहे हैं, पकड़ पकड़ के खिला रहे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाँ अल्लाह ताला हम सबको सैयदों की खैरात अता फरमाए, हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। देखो दुनिया घूम के आ जाओ, पूरी दुनिया में कोई तुम्हें यजीद, शिमर, लहीन, खूली, इब्ने ज़ाद किसी का बेटा नहीं मिलेगा। चप्पे चप्पे पे चले जाओ, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हूँ, कोई कहेगा इमाम बाकिर का बेटा हूँ, कोई कहेगा मूसा काजिम का बेटा हूँ, कोई कहेगा मैं हसनी हूँ, कोई कहेगा मैं हुसैनी हूँ। चप्पे चप्पे पे मेरे हुजूर की औलाद मौजूद है और इन्हीं के कदमों से ज़मीन मौजूद है। अल्लाह इस नस्ल का साया पूरी उम्मत पे सलामत रखे। अल्लाह हुजूर की नस्ल की खैरात हमको अता फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप इसको जानते हैं, ये नईम है, अपने इलाके का है, कोई मसला नहीं है। देखिए शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें ऐसा वैसा नहीं बनाया है। अगर इस लड़के का दिमाग थोड़ा उठे तो गुस्सा ना किया करें, ये दो शेर सुन लें और हो सके तो इसकी मदद करें। करबला वालों की महफिल है, खाली कोई नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई सिर्फ दो शेर पढ़ने, ज्यादा लंबा नहीं करना इंशाअल्लाह।